सरयू नदी के तट से प्रभु श्री राम की धर्म यात्रा प्रारंभ होगी। बहुत सौभाग्यशालिनी है आप सरयू नदी, जो आप प्रभु श्री राम की धर्म यात्रा की प्रथम साक्षी बनेंगी। धन्य है मेरे प्रभु श्री राम, जो धर्म की स्थापना के लिए अपना राजपाट, सुख, वैभव सब कुछ त्याग कर वक्र वस्त्र धारण कर ऋषियों की रक्षा हेतु यहाँ से ही प्रस्थान करेंगे। और मैं जानता हूँ कि वो घड़ी अयोध्या की प्रजा के लिए बहुत ही कष्टप्रद होगी, किंतु संसार के कल्याण हेतु इन्हें कुछ दिनों के लिए प्रभु श्री राम से ये वियोग सहना ही होगा। वो केवट कितना भाग्यवान होगा जिसकी नाव में बैठकर मेरे प्रभु इसी सरयू नदी के तट से प्रस्थान करेंगे। मुझे यहाँ प्रभु श्री राम की प्रथम यात्रा का कुछ संकेत, कुछ चिन्ह रख देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में संसार के लिए एक पूज्य प्रतीक रहे। महाबली काका, क्या नहीं कह पाएंगे आप मुझसे? किस सत्य को छुपाने की बात कर रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? कहिए ना। क्या नहीं कहना चाह रहा था महाराज? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं महाराज, कुछ भी नहीं कहना है ऐसा। महाबली काका, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये भली भांति जानता हूं कि जब से आप यहाँ हैं तब से आप व्याकुल हैं, उलझन में हैं, और उसी उलझन के कारण आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। कोई न कोई ऐसी बात है जो आपके मन को मथे जा रही है, और अब मैं वो बात जानकर ही रहूंगा, और आपको अपने मन की बात वो मुझे बतानी पड़ेगी। जब मेरे प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे तो केवट की नाव से इस नदी को पार करेंगे। किंतु केवट गया कहाँ? उसे तो यही होना चाहिए था। मैंने उसे बसाया भी तो यही था। कहाँ गया वो? मैं खोजता हूँ उसे। वो यही कहीं आसपास होगा अपने परिवार के साथ। उसे प्रभु श्री राम की सेवा करने के आने वाले अवसर की सूचना दे देनी चाहिए। महाबली काका, आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। यदि आज आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ये समझूंगा कि मैं आपके लिए नहीं महाराज, नहीं महाराज। तो बताइए ना, क्या बात है महाबली काका? महाराज, ये सत्य है कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था, किंतु ये सत्य को आपको नहीं बताकर मैं स्वयं अपने आप से भाग रहा हूं। मानो स्वयं अपने आप से छल कर रहा हूं महाराज। महाबली काका, ऐसी क्या बात है? आप मुझसे कहिए। कैसे कहूं महाराज? जब भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी वाणी को रोक दिया।
मैं चाह के भी कुछ नहीं कह पा रहा हूं महाराज। इसका अर्थ ये हुआ कि समाचार बुरा है। क्या है समाचार महाबली काका? महाराज, मृत्यु के विषय में आपकी क्या धारणा है? ये कैसा प्रश्न है महाबली काका? हम सभी जानते हैं कि मृत्यु इस संसार का सबसे भयावी और अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। मृत्यु तो इस संसार का अटल सत्य है, किंतु फिर भी हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। महाबली काका, आपके कहने का आशय क्या है? नहीं महाराज, मैं इस सत्य को आपसे नहीं कह पाऊंगा। मुझे बाध्य मत कीजिए महाराज, मुझे बाध्य मत कीजिए, मुझे बाध्य मत कीजिए, बाध्य मुझे। महाबली काका, आपको मेरी शपथ है और अंजना की सौगंध है, आज आपको वो सत्य बताना होगा जो इतने दिनों से आप अपने मन में रखे हुए हैं। महाराज, जब आप इतना हट कर रहे हैं तो मैं इस सत्य को आपको अवश्य बताऊंगा। बात उन दिनों की है जब मैं अपने मन की शांति के लिए ईश्वर की इच्छा से वन में वास करने चला गया था। मैं जब इन सभी कार्यों से निवृत्त होकर वापस अंजन प्रदेश आ रहा था तो उसी समय कुबेर देव मेरे सामने उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि... क्या कहा महाबली काका? क्या कहा उन्होंने? आप कहते कहते रुक क्यों गए? उन्होंने अंजना के विषय में कहा महाराज। अंजना के विषय में क्या कहा? उन्होंने कहा कि अंजना का जीवन अब पूर्ण हो चुका है। अब अंजना हम सभी को छोड़कर चली जाएगी महाराज। अर्थात अंजना की मृत्यु हो जाएगी महाराज। केवट, तुम कहाँ हो? केवट कहाँ चला गया? मेरे पुकारने का उत्तर भी नहीं दे रहा है। मैंने तो उसे यही सरयू नदी के तट पर ही उसे बसाया था ताकि मेरे प्रभु को नदी पार करवाएगा। यदि वो नहीं मिला तो भारी अनर्थ हो जाएगा। फिर मेरे प्रभु कैसे नदी के पार उतरेंगे? कौन करवाएगा उन्हें पार? केवट, केवट तुम कहाँ हो? केवट, देव ऋषि, आप और यहाँ इस सरयू नदी के तट पर आना पड़ा।
आपके माथे पर चिंता की रेखाएं देखी तो रहा नहीं गया। जो स्वयं त्रिभुवन की समस्याओं का समाधान है, जो साक्षात संकट मोचन है, जिसके समक्ष चिंताएं भी चिंतित हो उठती हैं, आखिर उनके माथे पर चिंता की रेखाएं? ऐसा क्यों प्रभु? आखिर ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है? देव ऋषि, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने केवट को यही इस तट पर ही बसाया था कि वे प्रभु श्री राम को जब वे धर्म स्थापना के लिए लंका के लिए प्रस्थान करेंगे तो वो उन्हें नदी पार करवाएगा। किंतु अब तो वे यहाँ है ही नहीं, और यदि केवट सरयू तट पर नहीं रहा तो भारी अनर्थ हो जाएगा। अधर्म के विरुद्ध मेरे प्रभु श्री राम का युद्ध कभी प्रारंभ नहीं हो पाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसे कहाँ खोजूं? नारायण नारायण। प्रभु, ये तो वास्तव में चिंता की बात है। तो अब क्या होगा? ये आप कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं महाबली काका? क्या हो गया है आपको? कहिए जो आप कह रहे हैं वो झूठ है, एक प्रयास है, एक दर्शन है जो आप कह रहे हैं। ये कदापि संभव नहीं कि अंजना मुझसे संबंध विच्छेद करके दूर चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा ऐसा। महाराज, ये कुछ भी अचानक नहीं है और ना ही अकारण है। अचानक नहीं, अकारण नहीं, तो क्या कारण हो सकता है अंजना की मृत्यु का? महाराज, मैं जानता हूं कि मृत्यु के बारे में सोचकर ही रोम रोम सिहर उठता है, तो फिर सुनकर क्या स्थिति होगी। और उसके ऊपर से मृत्यु को अपनी आंखों से देखना तो असहनीय ही है, और वो भी अपने प्रियजन की। किंतु महाराज, भय एवं पीड़ा से मृत्यु की सच्चाई तो नहीं बदल सकती है, हमें सहना ही होगा। महाबली काका, मैं उपदेश नहीं, कारण जानना चाहता हूं, सत्य जानना चाहता हूं मैं। महाराज, सच्चाई ये है कि अंजना पूर्व जन्म में पुंजिक स्थला थी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इस धरती पर पुंजिक स्थला अपने श्राप को भोगने के लिए अंजना के रूप में इस धरती पर महाराज कुंजर जी के यहां जन्म ली। किंतु स्थिति ये है कि अब ऋषि दुर्वासा के श्राप की अवधि समाप्त हो रही है। और आप तो जानते हैं कि श्राप का फलित होना अवश्यंभावी है। इसलिए अब अंजना के रूप में पुंजिक स्थला का मृत्यु इस धरती पर निश्चित है। अब वो हम सबको छोड़कर चली जाएगी महाराज, और फिर वहां से कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं महाबली काका, नहीं, ये सब व्यर्थ की बात है। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंजना मेरे प्राण है, उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं, कभी नहीं महाबली काका, कभी नहीं। रुक जाइए महाराज। अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई है महाराज, रुक जाइए महाराज। प्रभु, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि केवट ना हुआ तो भविष्य में धर्म स्थापना के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। हाँ देवर्षि, यही तो संकट है। नारायण नारायण। किंतु ऐसा क्यों प्रभु?
यदि केवट नहीं हुआ तो कोई अन्य नाविक भी तो प्रभु श्री राम को सरयू नदी पार करवा सकता है। देव ऋषि, यही तो विशेष बात है क्या प्रभु? कि प्रत्येक कार्य का एक कारक होता है तथा प्रभु श्री राम को नदी पार करवाने का कारक वही है। ये संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। इस सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अंजना को मुझसे अलग कर सके। कोई भी शक्ति नहीं है, न देव में, न दानव में, न मानव में, कोई भी शक्ति नहीं है। महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, महाराज, महाराज आप पुरुषार्थी हैं। सत्य का सामना कीजिए। जो सत्य है, जो नियत है, उसे कोई नहीं बदल सकता है, विधाता भी नहीं बदल सकते हैं। और फिर हम तो विधाता के हाथ की कठपुतली हैं महाराज। महाबली काका, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए और आपकी ये सृष्टि भी सुन ले। ये अंजना मर नहीं सकती, उसे कुछ नहीं होगा। और जो भी अंजना को छीनने की चेष्टा करेगा वो मेरे हाथों पर बात होगा। उसका विनाश निश्चित है, निश्चित। अंजना के प्रति केसरी के अटूट प्रेम ने केसरी के भीतर के क्रोध की ज्वालामुखी को भड़का दिया है। जब वो ये समाचार सुनकर ही इतने विह्वल है तो मृत्यु को देखकर क्या होगा? हे विधाता, हे विधाता, हे विधाता। केवट ही क्यों, कोई अन्य नाविक प्रभु श्री राम को सरयू नदी पार क्यों नहीं करवा सकता? देव ऋषि, प्रभु श्री राम द्वियोगपदी हैं। तीनों लोकों के स्वामी, संसार के पालनहार। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के भीतर समाहित है। सारी सृष्टि का भार वे धारण करते हैं। तो प्रभु? तो बहुत सरल है समझना। किसी साधारण व्यक्ति में है क्या ये शक्ति जो प्रभु के भार को धारण कर सके? कोई साधारण नाव उसे सरयू पार करा सके? जिन्होंने केवल अपने 3 पग में तीनों लोगों को मापने की क्षमता रखते हो, वैसे सर्वशक्तिमान के पग किसी साधारण नाव में कैसे टिक सकते हैं? नारायण नारायण, समझ गया प्रभु, बिल्कुल समझ गया आपके कहने का तात्पर्य तथा आपकी चिंता का रहस्य। इसीलिए देव ऋषि, प्रभु को सरयू पार करवाने वाला उसी केवट जैसा ही कोई व्यक्ति चाहिए। अन्यथा प्रभु के नाव में पग रखते ही नाव रसातल को चली जाएगी। प्रभु, आपकी इस बात से मेरे मन में एक जिज्ञासा प्रबल हो रही है। किस बात की जिज्ञासा देवर्षि? यही प्रभु कि केवट में ऐसी क्या विशेषता है जो केवल वही प्रभु श्री राम को सरयू नदी पार करवा सकता है, अन्य कोई नहीं। क्योंकि वे केवट कोई साधारण व्यक्ति नहीं है देवर्षि, वे प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा भक्त है। उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रभु का दर्शन तथा उनकी सेवा का अवसर।
प्रभु। ऐसी उत्कट अभिलाषा तो अनेकों की है। नहीं देवर्षि, उसके समान अभिलाषा केवल विरले की ही होती है। इस सौभाग्य को पाने के लिए वे अपने पिछले जन्म से ही प्रभु की तपस्या आराधना करता रहा है। केवट बचपन से ही प्रभु की साधना तपस्या में रिक्त था। उसने अपना सारा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। बहुत तपस्या की उसने प्रभु के दर्शन के लिए। ओम भगवते श्री वासुदेवाय नमः। 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 किंतु क्या हुआ प्रभु? किंतु के बाद आप रुक क्यों गए? क्योंकि इतने के बाद भी उसे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। प्रभु के दर्शन की उसकी प्यास अधूरी ही रह गई। तो फिर इस जन्म में नारायण नारायण। चल चल, वायु और अंतरिक्ष, सुन लो मेरी बात। दसों दिशाओं, तुम भी सुन लो मेरी बात। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो अंजना को मुझसे अलग कर सके। देव की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, और इस शक्ति से टकराने की किसी में कोई शक्ति और साहस नहीं है। यदि मेरे प्रेम के आगे कोई आया तो मैं उसका अस्तित्व मिटा दूंगा। यह मेरा संकल्प है, संकल्प। मेरी अंजना को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, स्वयं यमराज भी नहीं। और यदि उन्होंने कुछ ऐसा किया तो उन्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध। अंजना, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अंजना, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। नारायण नारायण। प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इतनी गहरी भक्ति एवं इतनी घोर तपस्या के बाद भी केवट को प्रभु श्री राम के दर्शन क्यों नहीं हुए? देवर्षि, किसी भी मनुष्य को प्रभु का दर्शन तब प्राप्त होता है जब उसका मन पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए, हृदय से हर विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ का अंत हो जाए, व्यक्ति निष्प्रिय भाव का स्वामी हो जाए। जब व्यक्ति सारे भाव से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख, हानि लाभ, प्रेम घृणा से भावहीन हो जाता है, तब जाकर वो प्रभु का प्रिय रूप पाता है। तभी प्रभु उसके मन को प्रकाश से भरते हैं। किंतु प्रभु,
इतने के बाद भी केवट में क्या कमी रह गई थी? उसके मन से उसके पूर्व जन्म के भाव समाप्त नहीं हुए थे। प्रभु, वो कौन सा भाव था जो उसके मन से समाप्त नहीं हुआ था? वे भाव क्रोध था देवर्षि, जो उसके मन से अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। और यही कारण था उसकी घोर तपस्या के बाद भी उसे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। ओम भगवते श्री वासुदेवाय नमः। 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 प्रभु, मैं वर्षों से आपकी साधना कर रहा हूं, आप मुझे अपने दर्शन नहीं दे रहे। यदि मैं इस योग्य नहीं कि आपके दर्शन पा सकूं, तो मेरा यह जीवन व्यर्थ है। ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा इस अर्थहीन, सारहीन जीवन का त्याग कर देना, संसार का त्याग कर देना। यदि आपकी प्रसन्नता इसी में है तो मैं यही करूंगा। परम पिता परमेश्वर, सुना था कि तू करुणा निधान है, दया का सागर है, किंतु मेरे वर्षों की तपस्या के बाद भी तुम्हारे हृदय से दया के सागर की धारा नहीं फूटी। अपने दर्शन की एक छोटी सी इच्छा भी मेरी पूर्ण नहीं कर सका, तो उस भक्त को जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। और इसीलिए मैं तुझे ही साक्षी मानकर इस चोटी से कूदकर अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूं। मेरे दर्शन की तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु अभी विलंब है, क्योंकि अभी तुम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो। अब तक तुमने केवल लोभ एवं मोह को ही अपने वश में किया है। तुम्हारे मन में क्रोध अभी भी शेष है। जब तुम अगले जन्म में अपने इस क्रोध का फल भोग लोगे, तब तुम्हें अपना दर्शन अवश्य दूंगा और तुम्हारा उद्धार होगा। देवर्षि, किसी भी मनुष्य को प्रभु का दर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसका मन पूरी तरह से पवित्र नहीं होता। पवित्र होने का अर्थ प्रभु? निष्कलुष देवर्षि, सभी धर्म के मार्ग से भटकाने वाले, विकारों से रहित मन वाला मनुष्य।
अर्थात प्रभु, भक्ति तब तक भगवान तक नहीं पहुंचती जब तक मन में कोई विकार हो। महाबली काका, मैं अंजना को कुछ नहीं होने दूंगा। महाबली काका, मैं किसी भी मूल्य पर अंजना को स्वयं से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी मृत्यु नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मृत्यु। मैं उसके जीवन पर मृत्यु की छाया तक नहीं पड़ने दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मैं करूंगा महाबली काका, और उसे काल का ग्रास नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। अब अंजना का जीवन आपके हाथों में है। कैसे महाबली काका? ऋषि दुर्वासा के अनुसार आपका और अंजना का जीवन विवाह के बंधन एवं वचनों से बंधा हुआ है, जिसके अनुसार आप दोनों एक दूसरे की इच्छा और सहमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि अंजना की मृत्यु ना हो, तो अंजना की मृत्यु कदापि नहीं हो सकती है। महाबली काका, आप सत्य कह रहे हैं? हाँ महाराज केशरी। देवर्षि, केवट अपने क्रोध के कारण बहुत भटक चुका था, बहुत ही फल भोग चुका था। अब वे समय आ गया था कि उसे उसकी भक्ति तथा श्रद्धा का फल मिले। इसलिए मैंने उसे यहीं सरयू नदी के तट पर आकर बसने को कहा था। क्योंकि यहीं से प्रभु श्री राम को धर्म युद्ध के लिए प्रस्थान करना था, है ना प्रभु? बिल्कुल सही कहा आपने देवर्षि। यही वो स्थान है जहाँ उसे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे तथा उसका उद्धार होगा। नारायण नारायण, समझ गया प्रभु, बिल्कुल समझ गया कि केवट ही केवल वही इंसान है जो प्रभु श्री राम को सरयू नदी पार करवा सकता है। केवट ही केवल वही इंसान है जो प्रभु श्री राम को सरयू नदी पार करवा सकता है। हाँ देवर्षि, किंतु मेरी चिंता ये है कि केवट का कोई अता पता नहीं है, वे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कैसे नहीं देवर्षि? प्रभु, यहीं पास ही में एक ग्राम है तथा मेरे मन में ये बोध हो रहा है कि उस ग्राम में केवट का कोई ना कोई परिजन तो अवश्य होगा जिसे केवट के विषय में जानकारी होगी। आपने सत्य कहा देवर्षि, वहाँ उसके विषय में अवश्य कुछ पता चल सकता है। मुझे उस ग्राम शीघ्र जाना चाहिए और उस केवट का पता करना चाहिए। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, नारायण नारायण। महाबली काका, बताइए ना, जिससे मेरे जीवन का आधार अंजना का जीवन बच सके, वो कौन सी विधि है, कौन सा उपाय है? मुझे आप शीघ्र ही बताइए महाबली काका। हाँ महाराज, हाँ। सर्वप्रथम आपको अपने पितृ धर्म के द्वारा अपने मन में ये इच्छा और संकल्प धारण करना होगा कि मेरी इच्छा के बिना अंजना की मृत्यु नहीं हो सकती है। और उसके बाद महाराज, अंजना के जीवन और आपके द्वारा विवाह में दिए वचनों की रक्षा के लिए कैलाश की यात्रा करनी होगी। महाबली काका,
कैलाश की यात्रा? हाँ महाराज, क्योंकि कैलाश पर ही महामृत्युंजय शिव का वास है। वो तो महाकाल हैं। संसार में एकमात्र शिव वही है जो जीव को जय और जीवन देते हैं। वो तो मृत्यु के देवता हैं। यदि वो प्रसन्न हो जाएं, तो मृत्यु भी टल जाती है। यदि आपने महाराज कैलाश तक की यात्रा पूर्ण कर ली और मानसरोवर में स्नान करके प्रार्थना द्वारा महादेव को प्रसन्न कर लिया, तो सच मानिए महाराज, ये निश्चित है कि देवी अंजना की मृत्यु कदापि नहीं हो सकती, कदापि नहीं। महाबली काका, यदि कैलाश पर्वत की यात्रा करने से महारानी अंजना के प्राण बच सकते हैं, तो मैं यात्रा अवश्य करूंगा और महादेव को प्रसन्न करूंगा और देवी अंजना के प्राण मांग कर लाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव मेरी ये पुकार अवश्य सुनेंगे। वो केवल मृत्यु के ही देवता नहीं है, अपितु वो प्रेम के भी देवता है। उन्हें मेरी ये पुकार अवश्य सुननी पड़ेगी महाबली काका, अवश्य सुननी पड़ेगी। हाँ महाराज, हाँ। वानरकुल शिरोमणि सच्चे मन से संकल्प लेता हूँ कि अपने पितृधर्म और विवाह वेदी पर लिए गए 7 वचनों का पालन करते हुए अंजना के जीवन हेतु मैं कैलाश यात्रा करूंगा, मैं कैलाश यात्रा करूंगा। कि अपने पितृधर्म और विवाह वेदी पर लिए गए 7 वचनों का पालन करते हुए अंजना के जीवन हेतु मैं कैलाश यात्रा करूंगा। अपने पितृधर्म और विवाह वेदी पर लिए गए 7 वचनों का पालन करते हुए अंजना के जीवन हेतु मैं कैलाश यात्रा करूंगा। अपनी भक्ति से महामृत्युंजय महाकाल को प्रसन्न कर अंजना के जीवन पर आए संकल्प को टालने की प्रार्थना करूंगा। और मार्ग में आने वाले किसी भी संकट से मैं भयभीत होकर पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने प्राणों की भी नहीं सोचूंगा। एक निष्ठ होकर केवल मैं कैलाश यात्रा पर ही दृष्टि रखूंगा। अपने मन तन को किसी भी परिस्थिति से लक्ष्य से भटकने नहीं दूंगा। यही मेरा संकल्प है। देवादि महादेव मेरे संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें।
जामन जी, मैं कैलाश यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, इसलिए संपूर्ण राज्य का कार्यभार आप पर है। हमारी अनुपस्थिति में संपूर्ण राज्य और हमारी प्रजा का आप भली भांति ध्यान रखेंगे, यह हमें पूर्ण आशा है। आपका आदेश शिरोधार्य है महाराज। अच्छा जामन जी, अब हमें आप आज्ञा दीजिए। आपकी यात्रा सफल हो, मनोवांछित उद्देश्य पूर्ण हो महाराज। केवट के मन में सदा से ही प्रभु से मिलने की ऐसी प्रबल इच्छा रही है कि वो प्रभु की खोज में निरंतर यहाँ से वहाँ भटकता ही रहा है। प्रभु के दर्शन के लिए ऐसा व्याकुल जैसे जल के बिना मिन। कहीं एक स्थान पर वो टिका ही नहीं। संभव है कि वो इस समय प्रभु के दर्शन हेतु कहीं भटक ही ना रहा हो। किंतु ये सारी बातें तो संभावना ही है। वास्तविकता तो ग्राम वासियों से बात करके ही पता चलेगी। किंतु ये क्या, इतनी देर से तो मैं केवल चल ही रहा हूँ, किंतु एक भी व्यक्ति अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया। कहाँ है सब? काका, इस ग्राम में एक केवट रहता है। आप जानते हो वो कहाँ रहता है? कौन केवट? जो गृहस्थ कम और सन्यासी अधिक है? ऐसा है क्या वो? और नहीं तो क्या। वो जब भी ग्राम में रहता है और कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता वानर बालक। तो इस समय वो है नहीं ग्राम में? मैं नहीं बता सकता वानर बालक। इस विषय में उसकी पत्नी ही बता सकती है कि वो कहाँ गया, कब गया और कब आएगा। उसका घर कौन सा है काका? वो वहाँ पर ओसारे पर जो बैठी है वही उसकी पत्नी है। धन्यवाद काका। मुझे क्षमा कर दीजिए वानर बालक। अब मैं समझ गई हूँ कि धर्म की शक्ति के सामने कोई नहीं जीत सकता। वानर बालक, तूने मेरी शक्ति को ललकारा है, उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। ये मत समझना कि एक बार ये शूर्पणखा अपना जीवन बचाने के लिए तेरे सामने झुक गई तो बार बार झुकेगी और अपने जीवन की भिक्षा मांगेगी। नहीं वानर बालक, अब ये कदापि नहीं होगा। मुझे क्षमा करके तुम स्वयं को जो श्रेष्ठ और बलशाली समझ रहे हो वो तुम्हारी भूल है, और उस भूल के लिए अब मैं केवल तुमसे नहीं बल्कि पूरे वानर समुदाय से अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। अब वानरों के जीवन से ही मेरे अपमान का कलंक धुलेगा। एक भी वानर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। समाप्त कर दूंगी मैं पूरे वानर समुदाय को इस धरती से। अब तुझे पता चलेगा कि इस शूर्पणखा से शत्रुता कितनी विकट है। हे दीनानाथ, मुझे किन अपराधों का दंड मिल रहा है?
मेरा भाग्य, मेरा सुहाग मुझसे रुष्ट, मुझसे दूर रहता है। मैं अपने पति के चरणों की सेवा भी नहीं कर पा रही। किस कारण? एक स्त्री का सच्चा सुख पत्नी धर्म का पालन करना है और मैं उसी धर्म से वंचित। किस कारण से? मुझे किस जन्म के अपराधों का फल मिल रहा है कि मैं अपने धर्म का पालन भी नहीं कर पा रही। काकी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। लेकिन तुम कौन हो और क्यों पूछ रहे हो मेरे विलाप का कारण? मैं मारुति हूँ, किंतु आप कौन हैं? ये जानकर क्या करोगे? बस इतना ही जान लो कि मैं एक दुखियारी हूँ। काकी, ये आपका परिचय नहीं है। और अगर मैं सही हूँ तो आप केवट की पत्नी है ना? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। कहाँ है वो? मैं उनसे मिलने आया हूँ। मैं उनका मित्र हूँ। चारों ओर मैंने उन्हें खोज लिया, किंतु वो कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं उन्हें मिलने यहाँ आ गया। क्या तुम सचमुच उनसे मिलना चाहते हो? अगर मिलना नहीं होता तो यहाँ चलकर क्यों आता? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काकी, कृपया आप उन्हें बाहर बुलाइए ना, मुझे उनसे मिलना है। वो नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। क्यों चले गए और कब गए? कहाँ गए? ये मैं नहीं जानती। कहाँ गए, कब आएंगे। मैंने जो अनुभव किया वो यही अनुभव किया कि वो शांत और एक दिन की बात है।
कुछ नहीं, तुम सो जाओ। कैसे सो जाओ? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका आधा अंग। आपका सुख दुख, हर्ष विषाद, ये सब आधा आधा बांटने की अधिकारिणी। स्वामी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपको किस बात की चिंता है? किसी बात की नहीं, वो मेरी निजी बात है। उसका निदान या हल तुम्हारे पास नहीं है। जो प्रश्न, जो व्यथा मुझे मथ रही है, उसका उत्तर केवल मुझे ही ढूंढना होगा। कैसा प्रश्न? कौन सा उत्तर? बताइए तो स्वामी। एक से भले दो होते हैं, हम दोनों साथ मिलकर इन प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही खोज लेंगे। वास्तविकता यह है कि मेरा मन प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल है, और यह सत्य मुझे पता चल गया है। ये बिना गृह त्याग करे संभव नहीं। तो क्या आप? हाँ, मुझे गृह त्याग करना ही होगा। तभी मेरे मन को शांति मिल पाएगी, और इसीलिए मैं जा रहा हूं। तुम अपना ध्यान रखना देवी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? वही जो मैं करने जा रहा हूं। किंतु मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। अर्थात प्रभु को पाने के मार्ग में तुम अपने पति के मार्ग में बाधक बनोगी? नहीं, बाधा नहीं। बनोगी तो हट जाओ, मेरे और प्रभु के मार्ग से हट जाओ। और पत्नी का धर्म होता है कि पति की हर इच्छा की पूर्ति करे, और इसीलिए मुझे जाने दो। और उस दिन जो वो गए तो फिर आज तक नहीं लौटे। मैं प्रतिदिन यही बैठे उनके वापस आने की राह देख रही हूं, बिना ये जाने कि वो कहाँ हैं, कब आएंगे। चिंता में घुली जा रही हूँ मारुति कि वो किस अवस्था में होगी। क्या कोई होगा जो उनका ध्यान रखता होगा? काकी, जिसका कोई नहीं होता उसके स्वयं प्रभु ही होते हैं। काकी, आप उनकी चिंता मत कीजिए। किंतु वे तो प्रभु के परम भक्त हैं ना, फिर उनकी अवस्था कैसे बुरी होगी? और फिर उनका हृदय तो निर्मल और स्वच्छ है। आपके पति केवट के हृदय में सत्य बसता है काकी, ध्यान के पुजारी है, और जिनके हृदय में धर्म वास करता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका कभी भी अहित नहीं होता है काकी। वे जहाँ भी होंगे तथा सकुशल में ही होंगे और शीघ्र आ जाएंगे। वो आ जाएंगे, इसी आस पर तो जीवित हूं। अन्यथा इस जीवन का क्या अर्थ है? ऐसे जीवन का क्या मोह जो अपने धर्म को निभाने से वंचित रह जाए। एक पत्नी बनी स्त्री का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो अपने पति की सेवा करते हुए अपने पत्नी धर्म का पालन करे। किंतु मैं पत्नी होकर भी काकी, आप अधीर मत होइए। आपके पति को आपके पास लेकर आऊंगा मैं, ये मेरा वचन है आपसे। आपके चयन में वही पुनः प्रसन्नता लौटेगी काकी। अब आप पुनः अपने धर्म का निवेदन करेंगी। बस आपको मेरा एक ही आग्रह है कि आप निराश ना हो। अपनी आशा की ज्योत को किसी भी स्थिति में बुझने ना दे। थोड़ा भरोसा और विश्वास रखिए। मारुति, तुम्हारी बातों से मेरी मुरझाई आशा फिर से हरी हो गई। न जाने तुम्हारी वाणी में ऐसा क्या है कि ना चाहते हुए भी विश्वास करने का मन करता है।
कि मैं अपने पति के दर्शन अवश्य ही करूं। अवश्य काकी, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने केवट मित्र को खोजने जाऊं। भला अपने ईश्वर को भी कोई भक्त आज्ञा देता है? कौन ईश्वर काकी? तुम ही तो हो मारुति, मेरे लिए ईश्वर के समान, जिसने मेरे मुरझाई मन में आशा की गंगा बहा दी। नहीं काकी नहीं, ईश्वर तो केवल एक ही है और वो सबका परम पिता। मैं तो केवल केवट का मित्र हूँ। और काकी, अब मैं अपने मित्र केवट के साथ ही यहाँ आऊंगा। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वानर, तू जिस भक्ति के रस में डूबा हुआ है वह तेरी अंतिम डुबकी है। आज के बाद तू भक्ति के लिए जीवित नहीं रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मारुति को जब अपने प्रथम प्रतिशोध स्वरूप तुम्हारा शव दूंगी, तब उसको पता चलेगा कि शूर्पणखा से टकराने का फल कितना भयानक हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।